गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 15 आगे करेंगे, ध्यान से सुनना। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, डालते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने उन्होंने गंदे पाखाने टॉयलेट, जहां मलमूत्र साफ किया जाता है, टॉयलेट साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन काम करने वाला नहीं है जिसे यह काम दो। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, अवश्य। मैं ऐसा कोई भी कार्य करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य, योग्यता, ताकत या शक्ति से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायता करने वाले को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी, जो पैसे के बदले कार्य करते हैं, वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ चोरियाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी प्रयास सर्वथा हमेशा निष्फल बेकार नहीं जाएगी। फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति या नौकर की तरह कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता होता दूध निकालना, तीसरा उनके स्वयं के नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने को, मलमूत्र आदि या टॉयलेट की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन अंग्रेज प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में जो प्रतिष्ठित परिवार होते थे, ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन ने के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, सेवक नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान या उसके बदले में देने की सामर्थ्य, शक्ति या ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। आज हमारा लेसन पूरा हुआ बेटा। इसकी लेखिका है बंदोपाध्याय। ओके बेटा।